मेरे को खुद 3 साल हो गए हैं जिम गए हुए एंड आई स्टिल थिंक टू दिस डे कुछ जिम ब्रोस लूजर्स होते हैं बिकॉज आई हैव बिन दैट जिम ब्रो जिसका काम बस जिम जाना होता है। लाइक ब्रो, आई डोंट नो इस जनरेशन के साथ क्या हो गया है। जिम जाना इन्होंने फ्लेक्स बना दिया है। करंटली यू थिंक जिम जाना एक बहुत बड़ी बात है, बट तुम्हें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही ब्रो, हर एक बंदा जिम जा रहा है अब। ठीक है, 2020 में जिम जाना वॉज समथिंग लाइक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा हाइप नहीं थी। बट नाउ हाइप बहुत बढ़ गई है। अब तुम्हें बच्चे बच्चे जिम में दिख रहे हैं। जिम जाना इज़ नथिंग स्पेशल, एंड इफ़ यू थिंक कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ आई एम डूइंग समथिंग विद माई लाइफ, दैट इज़ रॉन्ग। इट इज़ मेकिंग यू अ लूजर। यू नो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन जिम एज वेल, साथ साथ, बट फिर भी तुम्हारा ध्यान सिर्फ जिम में है। एंड मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा भाई जिम जाना बेकार होता है, नहीं, डेफिनेटली जाओ, जिम जाओ, जिम बिल्कुल मत छोड़ना। मैं कभी किसी को नहीं कहता जिम छोड़ दो, बट लॉट ऑफ पीपल जो जिम जाते हैं ना वो अपने आप को कुछ ऐसा समझने लगते हैं कि भाई हाँ हम कुछ कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, बॉडी बन रही है, कुछ तो हो रहा है भाई। घर आके प्रोटीन पे ध्यान देते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं, एंड अगर कोई पूछता है भाई क्या कर रहे हो, भाई डाइट चल रही है, भाई जिम चल रहा है, भाई वेट उठाते हैं भाई। एंड उनकी पूरी लाइफ में एक ही फ्लेक्स होता है कि भाई हम उठाते हैं वेट, और कोई फ्लेक्स नहीं होता। लाइक ब्रो, मोस्ट ऑफ द पीपल यू सी इन योर जिम ना, दे आर लूजर्स। ज़्यादा कुछ नहीं करते। वो बंदा जो रात को लेट आता है 9:30 बजे, सिर्फ जब 1 घंटा बचा होता है जिम को, एंड वो जल्दी से वर्कआउट करके जाता है। एंड जब तुम उससे पूछते हो भाई जिम इतना लेट क्यों आता है, एंड इज़ लाइक यार काम करना होता है। दैट इज़ द गाय हु इज़ एक्चुअली डूइंग समथिंग अदर देन जिम। उसकी लाइफ जिम में नहीं बस गई है। वो नहीं होते तो दोपहर के 3-2 बजे आते हैं नल्ले लोग। मैं भी आता था उस टाइम पे। देखो भाई, जिम में ऐसे लोग भी आते हैं जिनका काम होता है फिटनेस के रिलेटेड। मान लो वो कोचिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, या फिर उनको कंपटीशन लड़ना है। उनके लिए जिम करना अंडरस्टैंडेबल है। उनके लिए 4-5 घंटे, 3-4 घंटे जिम पे ध्यान देना इज़ अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज उनका वो काम है, उनसे वो पैसे कमा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें कंपटीशन लड़ना है, तुम्हें किसी को कोचिंग देनी है, फिटनेस कोचिंग देनी है, तुम्हें क्या अपना इंस्टा पेज ग्रो करना है? इफ़ द आंसर इज़ यस देन ठीक है, कंटेंट अपना अपलोड करो ऑन द इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब, फिटनेस रिलेटेड। जिम तुम 4-5 घंटे करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अ लॉट ऑफ पीपल, उनको ना घंटा कुछ रिलेटेड नहीं होता। उनको बस पता है कि भाई अगर मैं 4 घंटे जिम करूँगा ना, एंड मैं अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दूंगा, मेरी फिजिक बहुत अच्छी बन जाएगी। भाई देखो, अगर मैं वेला हूँ, अगर मेरे पे फ्री टाइम है बहुत सारा, एंड अगर मैं रोज़ 4 घंटे जिम कर रहा हूँ, किसकी बॉडी नहीं बनेगी? हर एक बंदे की बॉडी बन जाएगी जो स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो रोज़ 4 घंटे जिम करे एंड उसको न्यूट्रिशन के बारे में सब पता हो, क्योंकि वो पूरे टाइम घर आके रिसर्च ही करता है और कोई काम नहीं है उसको। एंड बॉडी बनाना, ऑनेस्टली बताऊँ, इट्स फकिंग अमेजिंग। बट द थिंग इज, एक बंदा जिसके पास सिर्फ बॉडी है, दैट गाय इज़ नॉट अ हाई वैल्यू मैन। सिर्फ बॉडी बनाने से ना तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुमने भाई 1-2 साल पूरे फाड़े हैं जिम में, 4 घंटे ट्रेन किया रोज़, एंड तुम्हारी 2 साल के बाद बॉडी बन गई, उसके बाद क्या? अपने पीआर ही पोस्ट करते रह जाओगे और कुछ होने नहीं वाला। अब ये वीडियो के बाद बहुत लोग ट्रिगर हो जाएंगे बिकॉज उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही काम है, वो है जिम जाना। एंड आई एम सेइंग कि सिर्फ जिम जाना इज़ बैड। जिम जाना इज़ गुड, मैं मना नहीं कर रहा जिम जाने से, सिर्फ जिम जाना इज़ बैड। एंड राइट नाउ यू आर गोइंग टू रैंड इन द कॉमेंट्स, ब्रो लिसन टू मी। सिर्फ जिम जाना एंड और कुछ काम ना करना इज़ अ बैड थिंग। लाइक ब्रो, फेस इट, तुम्हें पता है ये चीज़ गलत है। तुम्हें पता है तुम वेल्ले हो, तुम पूरे टाइम जिम के अलावा और कुछ नहीं सोचते। एक हाइप पकड़ ली तुमने कि हाँ भाई जिम रैट हूँ मैं, जिम रैट, एंड मैं बॉडी बना के रखूंगा अपनी। द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जिम तुम्हारी जिंदगी नहीं है। जिम को तुमने अभी अपनी लाइफ ही बना लिया है कि भाई इसके अलावा मैं और कुछ करूंगा ही नहीं लाइफ। वॉट यू नीड टू डू इज स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स एज वेल। जैसे कि तुमने कोई स्पोर्ट्स चालू कर दिया, फुटबॉल खेलना है, एमएमए करना, बैडमिंटन खेलना, एज सिंपल एज दैट। एक्सपैंड करो ब्रो, एक जगह क्यों फंसे पड़े हो? अब ब्रो हर लफंगा जिम जाता है, हर लफंगा जिम जाता है आजकल, क्योंकि ये चीज़ हाइप में आ गई है। जिम जाने से तुम कोई डिफरेंट नहीं बन रहे, एंड यू आर नॉट इवन गोइंग टू मेक एक्स्ट्रा गेन्स अगर तुम 4 घंटे ट्रेन करोगे जिम में, बिकॉज ब्रो यू आर नॉट इवन ट्रेनिंग स्मार्टली, यू आर ट्रेनिंग लाइक अ डमैस।
4 घंटे भाई सिर्फ वो ट्रेन करते हैं जिनको कंपटीशन लड़ना पड़ता है। एंड आई एम 100% श्योर तुमको कंपटीशन नहीं लड़ना। लाइक अगर तुमको कंपटीशन लड़ना है देन अंडरस्टैंडेबल है, बट 90% ऑफ द व्यूअर्स दे डोंट वांट टू गेट इनटू अ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। उनको बस एक अच्छी फिजिक बनानी है, जब वो टी शर्ट उतारे उनको अच्छा लगे, एस्थेटिक फिजिक बनानी है। एंड यूर ट्रेनिंग लाइक अ बॉडी बिल्डर। चलो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फिटनेस रिलेटेड वीडियो। इसके ऊपर मैंने पूरा कोर्स बना रखा है इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स, इफ़ यू वांट दैट फर्स्ट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन। बट हाँ, जिम जाओ, ज़रूर जाओ, पर उसके साथ साथ और चीज़ें भी करो। कंटेंट अपलोड कर लो, एज सिंपल एज दैट। अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारे पास पूरा काम, तुम्हारे पूरे दिन में तुम जिम के अलावा और कुछ नहीं करते, भाई अपने सेशंस को रिकॉर्ड करके डालने लग जाओ, सैम सुलेक टाइप बीट। उससे बताऊँ क्या होगा, एटलीस्ट एक वीडियो तुम्हारी पॉप कर गई, तुम पे एक ऑडियंस आ जाएगी, फिर तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, आगे बढ़ोगे तुम। बाय जस्ट गोइंग टू द जिम, नॉट अपलोडिंग एनी थिंग, बींग साइलेंट, थिंकिंग ब्रो मैं तो बहुत कूल हूँ ब्रो, दीज पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड मी, आई एम सो अबव देम। कुछ नहीं होने वाला ब्रो। नो बडी गिव्स अ फक, नो बडी गिव्स अ फक। अगर तुम जिम जा रहे हो एंड इफ़ यू लर्निंग थिंग्स, बताओ यूट्यूब पे आके बताओ, इंस्टाग्राम पे आके बताओ। मैंने भी तो ऐसे शुरुआत करी थी। शुरुआत में यूट्यूब में मेरे को घंटा कुछ नहीं पता था ब्रो। यू नो व्हेन आई अपलोडेड माई फर्स्ट वीडियो आई हैड एडिक्शंस ब्रो, आई हैड एडिक्शंस। बट तब मैं उनके बारे में बात ही नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता है जिन चीज़ों के बारे में मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उन चीज़ों के बारे में बात क्यों करूँ। आई एम नॉट लाइक दीज फेक यूट्यूबर्स जिनको एक्सपीरियंस होता नहीं, इंटरनेट से पढ़ के कुछ बता देते हैं। एंड आई डोंट इवन गो टू द इंटरनेट फॉर स्क्रिप्टिंग एंड आइडियाज़। मैं लिटरली नोटबुक में लिखता हूँ, ये देख लो साइड में रखी है नोटबुक। अब मैं तुम्हें अपने एक दोस्त की कहानी बताता हूँ, उसका नाम नहीं लूँगा, लेट्स कॉल हिम राहुल, ठीक है। तो राहुल एक ऐसा बंदा है जो पूरे टाइम बस जिम के बारे में बातें करता है। उसने लिटरली अपनी लाइफ को जिम बना लिया है। वो दोपहर के 1-2 बजे जिम जाता है बिकॉज वो खाली है, उस पर और कुछ है नहीं। एंड जब वो जिम करके आ जाता है घर, तो घर आके भी वो सिर्फ जिम के बारे में सोचते रहता है, डाइट के बारे में सोचते रहता है, वीडियोस देखते रहता है जिम के ऊपर, इतना सब कुछ देखते रहता है। एंड उसकी लाइफ सिर्फ पीआर में निकल रही है। मतलब वो हमेशा अपने पीआर के बारे में फ्लेक्स करते रहता है कि भाई मैंने इतनी वेट मारा, इतना वेट मारा, इतना वो कर लिया, ये सब कर लिया। लाइक ब्रो, इससे क्या उसका पेट भरेगा? मान लो भगवान ना चाहे कल कोई दिक्कत हो गई, खाना आना बंद हो गया, सर से छत उड़ गई, तो तुम्हारा जिम तुमको बचा पाएगा? जो तुम डाइट ले रहे हो अभी बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, क्या तुम तब ले पाओगे? फिर तो तुम वो एक लेबर बन जाओगे ना, क्योंकि लेबर भी तो वजन उठाता है। उनकी बॉडी क्यों नहीं होती? बिकॉज पैसे नहीं होते भाई अच्छे न्यूट्रिशन के। राइट नाउ तुम एक फिजिक बना रहे हो बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हैं। बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर देम एंड उनका लोड कम करो। डो नॉट गो टू द जिम। ठीक है, तुमने फिजिक बना ली, अच्छी बात है, तुम जिम जा रहे हो, अच्छी बात है। स्टार्ट टू फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल। नई चीज़ें सीखो, स्टार्ट अपलोडिंग कॉन्टेंट, दैट्स द बेस्ट वे आई थिंक। लर्न अ न्यू स्किल, मोनेटाइज योर जिम प्रोग्रेस, डू समथिंग एल्स। ठीक है, पहले तुम जिम नहीं जाते थे, अब तुम जिम जा रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। नाउ डू समथिंग एल्स, मूव ऑन। एंड एक दिन राहुल ना मेरे को आके बोल रहा कि दानिश तेरे से ना मैं ज़्यादा वेट उठा लूँगा। मेरी ना मेरे बेंच है, फ्लैट बेंच है मेरी, 120 किलो, 2 रेप निकाले थे मैंने बस, ठीक है। एंड इसने रिसेंटली अभी 100 किलो हिट किया है, तो ये पागल हो रहा है। एंड इज़ ऑलवेज लाइक आई एम कमिंग फॉर यू ब्रो। मैंने इसको एक दिन बिठाया अपने सामने एंड मैंने इससे पूछा, भाई अगर तू मेरे से ज़्यादा वेट उठा लेगा तब क्या? बंदे की बोलती बंद हो गई। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, फिर तो कुछ होने वाला नहीं है, लिटरली कुछ नहीं होगा, बस जो मेरी ईगो है ना वो 2 सेकंड के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड इफ़ यू ट्राइंग टू लेवल अप एज अ मैन, एज अ यंग मैन, एंड इफ़ यू फील डायरेक्शनलेस, I have a community for you. It's my private community. I personally think that it is the best in India. And इसमें तुम्हें एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा ऑफ हाई क्वालिटी पीपल जो सिर्फ जिम नहीं जाते, जिनके पास अच्छी फिजिक भी है, वो काम भी कर रहे हैं एंड देर अर्निंग मनी एज वेल। तुम्हें कम्युनिटी में आके मेरे से पर्सनली बात करने का मौका मिलेगा। विल गेट ऑन कॉल्स, विल टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम एंड मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुमको सोल्यूशन देने के लिए। सो स्टॉप वेटिंग ब्रो, द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विल ब्रिंग यू टू स्कूल ऑफ एलीट्स. Click it, join it, and I will be waiting for you there. But yeah, man, that's it for this video. Take care and
टेक एक्शन.